नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। जैसा कि रोज की तरह एक बार पुनः जो है एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो ये टॉपिक चुना है हमने, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो चाहे वो सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहा हो, चाहे पीसीएस का दे रहा हो, चाहे बीएड का दे रहा हो, ये किसी भी परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि ये मैं जो है कि करंट और इतिहास दोनों को जोड़कर इसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इससे लाभान्वित होंगे और इस सभी को आप सभी लोग लिख लीजिएगा। और इसके साथ साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिस तरह से सरकार ने एक पहल शुरू की है और अपने उपलब्धियों को, अपने देश की उपलब्धियों को देश को बताना चाहती है इसके माध्यम से, उसी तरह से हम एक सीरीज चालू करेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत, जो अतीत काल में हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं। उन उपलब्धियों को 10-10 मिनट के एक छोटे छोटे वीडियो के साथ आप सभी के बीच में प्रस्तुत करूंगा। तो मैं आशा करता हूं उससे भी आप लोग लाभान्वित होंगे। तो पहले आइए हम लोग इसको देखते हैं। जैसा कि सभी लोगों को बता देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2021 विधेयक के रूप में, बिल के रूप में लाया गया है। और सरकार की योजना है कि इसको जो है कि एक कानून का रूप दिया जाएगा और लड़कियों के विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर लड़कों के बराबर 21 वर्ष कर दी जाएगी। यह सरकार का जो निर्णय है वो जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित की गई थी, जिसमें 10 सदस्य थे और उनकी सिफारिश ये रही कि लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ा दी जाए, क्योंकि इससे जच्चा बच्चा और तथा लड़कियों के अन्य जीवन के अन्य पक्षों पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। तो हालांकि उसके पक्ष विपक्ष में हम नहीं जाते हैं कि कुछ लोग पक्ष में तर्क दे रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष में तर्क दे रहे हैं, तो उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं। लेकिन पहले इसके इतिहास को हम समझ लेते हैं। तो देखिएगा, बाल विवाह के संदर्भ में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कई ऐसे कानून आए और प्रायः वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसको हमें समझना होगा, उसे जानना होगा किस समय आए, उसमें क्या क्या प्रावधान रहा और उस समय के वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे, इनको समझना होगा। और उसी में हम विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा को भी समझ लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बाल विवाह के संदर्भ में बात करें तो बाल विवाह भारत में प्रारंभ काल से ही है। आधुनिक भारत में अगर कोई किसी ने सबसे ज़्यादा इन सब पे काम किया, विवाह के संदर्भ में, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह के संदर्भ में किसी ने काम किया, तो वह महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अलावा हमारे देश में डीके कर्वे, वीरेश लिंगम कुंतलु, विष्णु शास्त्री पंडित, ये कुछ ऐसे चुनिंदा लोग थे जिन्होंने विवाह पर बहुत ज़्यादा जोर दिया कि अगर कम समय में ही विवाह कर दिया जाता है तो किस तरह से लड़कियों का मतलब जीवन प्रभावित होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने इस टॉपिक को चुना है और मुझे आशा है कि इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है आप लोग अच्छे से कर सकेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम आप सभी को, इस पर तो बाद में चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि ईश्वरचंद्र विद्या के अथक प्रयास, मेहनत और उनके समर्थकों के सहयोग से 1860 में एक कानून बना कि 10 वर्ष से कम, 1860 में एक कानून बना कि 10 वर्ष से कम विवाह जो होगा वह अपराध की श्रेणी में आएगा। विवाह 10 वर्ष से कम विवाह जो है अपराध की श्रेणी में आएगा। फिर दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है वह है सिविल मैरिज एक्ट। सिविल मैरिज एक्ट, या इसे आप कह लीजिए नेटिव मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। कभी कभी इस तरह से भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, नेटिव मैरिज एक्ट। मैरिज एक्ट यह कानून आया 1872 में और इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। सभी लोग इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।
तो देखिएगा इसमें क्या प्रावधान किया गया कि लड़कियों की न्यूनतम विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, लड़कियों की विवाह आयु जो आयु होगी वो न्यूनतम 14 वर्ष होगी। और लड़कों का जो विवाह न्यूनतम आयु होगी वो 18 वर्ष की होगी। और इसमें बहुपत्नी प्रथा पर भी रोक लगाया गया, हतोत्साहित किया गया। तो इस सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट, इसको याद रखे रहिएगा सभी लोग। इस एक्ट जो 1872 में आया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक वायसराय के समय काल में, इसमें कहा गया कि लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष होनी चाहिए और लड़कों की विवाह आयु जो है कि 18 वर्ष होनी चाहिए। फिर दूसरा आया कानून 1851 में, उस समय लॉर्ड लैंसडाउन वायसराय थे। सम्मति आयु अधिनियम और इसे एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी कहा जाता है। ये 1891 में आया, 1891 में आया। इस समय जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड लैंसडाउन। इसमें इस कानून को लाने का अगर किसी भारतीय ने सबसे ज़्यादा प्रयास किया तो उनका नाम है बहराम जी, बम्बई के पारसी संप्रदाय के थे, बम्बई के पारसी संप्रदाय के थे बहराम जी मालाबारी। इनके द्वारा एक लघु पुस्तिका निकाली गई 15 अगस्त 1884 को, वो तो नहीं पूछा जा सकता। और वह पुस्तिका कुछ अंग्रेज सरकार को दिया गया और कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सौंपा गया। अब अंग्रेजी सरकार जो है कि इस प्रस्ताव को या इनकी सोच, इनके विचार को, बाल विवाह के संदर्भ में विचार को अपने विधान परिषद को दिया गया, वायसराय अपने विधान परिषद को दी, वो एक्सेप्ट कर ली और इस पर कानून बनाया गया कि 12 वर्ष से कम उम्र, 12 वर्ष से कम आयु में विवाह जो है ये अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि अगर इससे कम आयु में अगर कोई विवाह करता है तो अपराधी होगा। और हालांकि तिलक जी इसका विरोध भी किए थे, इस कानून का तिलक जी विरोध किए थे। उनका मानना था कि जैसे कि हमारी परंपरा, हमारा जो भी सिस्टम चला आ रहा है उसमें बाह्य हस्तक्षेप ठीक नहीं है, ये हमारी जीवन पद्धति है। फिर एक कानून आया जो आज एक तरह से कहा जाता है वही बेस है, जो कि आज हमारे बाल विवाह निरोधक कानून 2006 कहें या तो 1978 के कानून को कहें, तो वही बेस तैयार किया जिसे हम कहते हैं शारदा एक्ट। चौथा है शारदा एक्ट। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको जरूर याद रखे रहिएगा सभी लोग। हालांकि सबको याद करना है, आपको ये सबको याद करना है, लेकिन इसे जरूर याद रखिए। शारदा एक्ट 1929। अजमेर के राय साहब हरविलास शारदा एक न्यायविद, राजनेता, समाज सुधारक के रूप में थे। उनके प्रयत्न इस समय जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन। उनके प्रयत्न से ये कानून जो बना उसे शारदा एक्ट ही नाम दिया गया, उन्हीं के नाम पर रखा गया शारदा एक्ट। और उसमें कहा गया कि लड़कियों की आयु न्यूनतम होनी चाहिए, विवाह आयु, लड़कियों की विवाह आयु जो होगी न्यूनतम विवाह आयु कितना होनी चाहिए, न्यूनतम 14 वर्ष, और लड़कों का 18 वर्ष होना चाहिए। इस तरह से हमने देखा कि
किस तरह से विवाह के संदर्भ में हमारे भारत में किस तरह से समय समय पर कानून बनाया गया, और ये अंग्रेजी शासन के द्वारा बनाया गया कानून है। ये जो बना था 10 वर्ष विवाह से कम अपराध, ये लॉर्ड कैनिंग के समय काल में आ गया था। सिविल मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट कहें या नेटिव मैरिज एक्ट कहें, 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय काल में लड़कियों की विवाह की आयु, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 14 वर्ष होनी चाहिए, और लड़कों की जो है कि 18 वर्ष होनी चाहिए। सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में, इसमें बहराम जी मालाबारी का बहुत बड़ा योगदान रहा। 12 वर्ष से कम आयु में विवाह जो करना होगा वो अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। और तिलक, हालांकि इस कानून का विरोध भी किए हैं, इसको याद रखे रहिएगा। पूछा जा सकता है आप लोगों से किस कानून का तिलक जी विरोध किया है। और शारदा एक्ट, जो अजमेर के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और एक न्यायाधीश भी थे, कार्यकर्ता भी थे, उनके प्रयासों से, उनके प्रयत्नों से ये कानून लॉर्ड इरविन के समय काल में लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष। तो इस शारदा एक्ट को समय काल याद रखे रहिएगा। सम्मति आयु अधिनियम का 1891 में, इसके समय काल के वायसराय को भी सभी लोग याद रखे रहिएगा। अब देखते हैं हम लोग महिलाओं की अगर बात की गई है तो इसी में थोड़ा सा और देख लिया जाता है विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह, देखिएगा, जैसा कि हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जो ये कानून बन रहा है, हम उसके पीछे जो इतिहास, जो अतीत काल का इतिहास रहा है, उसका एक छोटा सा झलक देना चाहते हैं ताकि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में यह लाभकारी सिद्ध हो। और इसको ध्यान से देख लीजिएगा सभी लोग। तो देखिएगा, बाल विवाह तो जो था उस पर तो हमने बताया आप सभी को, लेकिन विधवा पुनर्विवाह के बारे में भी समझ लीजिए। इसमें विधवा पुनर्विवाह पे सबसे ज़्यादा जोर किसी ने दिया तो वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। कहा जाता है कि 1855 और 56 के बीच वो 25 विवाह करवाए, विधवा पुनर्विवाह करवाए। और उस समय के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय समाज का जो विरोध झेलना था और जिस तरह से तिरस्कार और विरोध और तमाम चीज़ें, ये उसके बावजूद भी अडिग रहे। और सरकार को जो है कि 984 लोगों के हस्ताक्षर के साथ लॉर्ड डलहौजी सरकार को ये दिया गया कि विधवा पुनर्विवाह एक वैध बनाया जाए। और इसी का परिणाम रहा कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। 1856 में, और हालांकि पारित हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय काल में, लेकिन ये लागू हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय काल में, जो प्रथम वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग के समय काल में। दूसरा, तो इस तरह से ये कह दिया गया, विधवा पुनर्विवाह के अंतर्गत ये कह दिया गया कि अब विधवा पुनर्विवाह गलत नहीं है, बल्कि यह वैध है, ये सही है। अगर इस प्रकार से कोई रोकता है तो वह अपराधी है। अगर अगला जो है 1872 में ब्रह्मा मैरिज एक्ट आया। ब्रह्मा मैरिज एक्ट आया, और इस एक्ट में भी जो इस समय जो वायसराय थे वही थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसमें क्या कहा गया कि अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह यह वैध है। इसमें भी यही कहा गया, ब्रह्मा मैरिज एक्ट। इसको याद रखिए, ब्रह्मा मैरिज एक्ट कब आया, उस समय कौन था। तो इस तरह से हमने देखा कि विवाह के संदर्भ में जो अंग्रेजी शासन के दौरान जो कानून बने थे उसको हम लोग समझ सके। अब अगला चीज़ देखिएगा कि फिर जब देश आज़ाद हुआ तो विवाह के संदर्भ में 1978 में एक कानून आया, और उस कानून में कहा गया कि
1978 में कानून आया और उस कानून में कहा गया कि लड़कियों की आयु विवाह हेतु, लड़कियों की आयु विवाह हेतु 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़कों का जो है, लड़कों का विवाह आयु 21 वर्ष होना चाहिए। हालांकि उस समय बहुत ही गंभीरता से इस कानून को लोग नहीं लेते थे और बाल विवाह लगातार जारी रहा, लेकिन 2006 में कानून बनाया गया, बाल विवाह निरोधक अधिनियम कानून, बाल विवाह निरोधक कानून 2006। इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि अगर 18 वर्ष से कम आयु की लड़की हो, या 21 वर्ष से कम आयु का लड़का हो, अगर विवाह करते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में होगा। विवाह अगर करते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। ध्यान से देखिएगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। और इसमें जुर्माना भी लगाया गया कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसके ऊपर 1 लाख का जुर्माना होगा, 2 वर्ष की सजा हो सकती है, 2 वर्ष की सजा हो सकती है। ये था। तो इस तरह से देखा गया कि बाल विवाह के संदर्भ में किस तरह का हमारा इतिहास रहा, और जो सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2021 लाई है, इसमें इन्होंने तय किया है कि अब लड़कियों की जो विवाह आयु होगी, वह जो है कि लड़कों के बराबर 21 वर्ष कर दी जाएगी। हमने पहले ही बताया आप सभी को कि इस पर पक्ष विपक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। जैसे पक्ष में ये दिया जा रहा है कि इससे जो है कि जच्चा बच्चा सुरक्षित होगा, महिलाएं जो एनीमिया से पीड़ित हैं और बच्चे जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और बचपन में ही उनकी मौत हो जाती है, तो इस पर उन्होंने कहा कि इससे बचा जा सकता है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का आंकड़ा कुछ और कहता है कि निरंतर एनीमिया में कमी हो रही है और इसका विवाह से कोई संबंध नहीं। तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके ये कहा जाए कि अगर उम्र बढ़ा दी जाती है तो अगर लड़कियों की आयु की उम्र बढ़ा दी जाती है तो उन्हें और अवसर मिल सकता है, उनके करियर के संदर्भ में उनको अवसर मिल सकता है। अगर पहले ही विवाह कर दिया जाता है तो वो पूरी तरह से जो है कि स्वतंत्र रूप से जो कुछ भी चुनना चाहती हैं, करना चाहती हैं, मुझे जहाँ तक लगता है कि उसमें कुछ इस विवाह जो है बाधक बन सकता है। तो 21 वर्ष तो ठीक ही है। तो इस प्रकार से देखा गया बाल विवाह अधिनियम कानून जो है कि 2021 बिल अभी आया है, अभी कानून नहीं बना है। सरकार ये की मंशा है कि अगले सत्र में वो जो है कि कानून का रूप देगी। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक, मुझे जहाँ तक आशा है कि इससे जो है कि इस कानून को ही नहीं, जो पहले जो आधुनिक इतिहास में जो कानून बने हैं अंग्रेजी शासन के दौरान, उसको याद कर लीजिएगा। आप सभी की परीक्षा में, कोई भी परीक्षा देंगे, चाहे पुलिस का देंगे, चाहे आप सुपर टेट का दें, चाहे बीडीओ का दें, चाहे लेखपाल का दें, उसमें वो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इस प्रकार से हम फिर दोबारा एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के बीच आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।